मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर सेंडियर्स, आज आप लोगों को मैं कम्युनिकेशन विद इम्पैक्ट को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैं एक इम्पॉर्टेंट नोट बताने जा रहा हूँ। वो ये है कि इंसान को अपनी लाइफ, हर इंसान को अपनी लाइफ सबसे अजीज होती है, यानी हर इंसान अपनी लाइफ से प्यार करता है। लेकिन आफ्टर द लाइफ क्या प्यारा होता है? कौन सा चीज प्यारा होता है? इंसान को अपने नाम से बहुत ज्यादा प्यार होता है। देखो, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिकल स्टडी ये शो करती है कि इंसान जब दूसरे इंसान को उसके नाम से पुकारता है तो वो इंसान बहुत खुश हो जाता है। लेट्स सपोज आप कोई डिस्कशन कर रहे हो या कहीं मीटिंग पे बैठे हो, अगर कोई आदमी बार बार आपको आपके नाम से पुकारे तो आप बहुत खुश हो जाएंगे। इसलिए जब आप डिस्कशन में बैठे हो या आप आर्गुमेंट्स करनी है किसी से, या आपने कोई जो है मीटिंग में बैठे हो, तो आपने उसको हमेशा यानी गैप रख के उसके नाम से उसको पुकारें, क्योंकि नाम जब उस आदमी को पुकारोगे तो वो आगे से बहुत खुश हो जाएगा और उसका अटेंशन जो है वो पॉजिटिव होगा आपकी तरफ। अब आते हैं हम अपने जो है जो एक टॉपिक की तरफ, वो है कम्युनिकेशन विद इम्पैक्ट। तो हमने कल पढ़ा था सेंटर रिसीवर वगैरह, लेकिन अब आपने कम्युनिकेशन करना है, लेकिन कैसे करना है? लेट्स सपोज आपने कल किसी से कम्युनिकेट करना है किसी टॉपिक के बारे में, उसके साथ आपने जो है डिस्कस करना है, तो आपने किस चीज का ख्याल रखना होगा, आपने क्या चीज प्रिपेयर करना होगा? देखें, सबसे पहला जो स्टेप है, आपने मैसेज को प्रिपेयर करना है कि जो टॉपिक आपको दिया गया है उस मैसेज को अपने दिमाग में स्टोर करके रखें। कैसे? आपने उस टॉपिक का मेन मैसेज को नोट करना होगा कि आपका मेन मैसेज क्या है, आप कौन से टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हो, उस टॉपिक का मेन मैसेज क्या है। दूसरी बात कि उसके ऑब्जेक्टिव्स जो होती हैं नीचे, कैसे देखो, अब मेन मैसेज को आपने जो है नोट कर लिया। दूसरी बात यह है कि आपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं कि आपने समराइज करके उसके पॉइंट को अपने दिमाग में रखें कि वो पॉइंट कौन से होंगे जो आपने उसके साथ डिस्कस करना है। अब देखो, दूसरी बात यह है कि आपने जो है टाइम का जो है ख्याल रखना होगा, क्योंकि आपने कम्युनिकेशन करनी है तो किस टाइम उस आदमी के साथ कम्युनिकेट करना है, तो टाइम मैनेजमेंट इज नेसेसरी। थर्ड, स्पेशल प्लेस, स्पेसिफिक प्लेस इज आल्सो नेसेसरी, क्योंकि एक स्पेशल जगह, आपने कौन सी जगह में जाके कम्युनिकेट करना है ये भी नेसेसरी है, बहुत लाजमी है। तो अगर आपने इन पॉइंट्स का ख्याल रखा तो समझ ये लेना कि आपने मैसेज को प्रिपेयर कर लिया है। सेकंड, अगर मैसेज को आपने प्रिपेयर किया है और आप उस आदमी के साथ यानी रिसीवर के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो, आमने सामने हो गए, तो आपने उस आदमी के अटेंशन को कैसे गेन करना है, क्योंकि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि किसी आदमी का अटेंशन को गेन करना वेरी डिफिकल्ट है, लेकिन आपने कैसे अटेंशन को गेन करना है? बहुत आसान बात है कि आपने अपने पर्सनल अपीयरेंस को स्ट्रांग रखना होगा, क्योंकि आपकी जो पर्सनल अपीयरेंस है, मतलब आपका जो ड्रेस है, आपकी जो क्लीनलीनेस है, आपका जो हेयर स्टाइल है, आपका जो क्लॉथ स्टाइल है, वो सब बिल्कुल ओके होना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी पर्सनैलिटी में जो है 100% जो है ये इसमें जो है चेंजिंग आती है, आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग हो जाएगी। दूसरी, आपका जो वोकल लेवल यानी जो आवाज का जो लेवल है उसको भी एक हद तक मेंटेन रखना होगा, क्योंकि हाई वोकल लेवल जो है फिर इंसान को डिस्टर्ब करता है, वो बहुत लो लेवल जो है फिर इंसान को बोरिंग होती है। इसलिए आपने जो वोकल लेवल है उसको एक हद तक मेंटेन रखना चाहिए, कंटिन्यूली एक बात को आगे जारी नहीं रखना चाहिए। अब देखो, अपना जो बॉडी पोजिशनिंग है उसको कभी उधर कभी इधर नहीं रखना चाहिए, एक हद तक जो है उसको मेंटेन रखना चाहिए। थर्डली, अब देखो, आपने जो है अब वो सब कुछ हो गया, अपने रिसीवर को कैसे प्रिपेयर करना है? रिसीवर को प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इजी वे ये है कि आपने रिसीवर से ये बात पूछनी है कि क्या आप मेरे साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो, सबसे पहले। अगर वो कहता है हाँ, सेकेंडली ये बोलो कि उसको कि मैं जब आपसे कम्युनिकेट करूंगा, जिस टॉपिक के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, वो टॉपिक का जो रिजल्ट होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आपको फायदा देगा।
और आपने ये भी कहना है कि आपने मेरी कम्युनिकेशन से, जब मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो जो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ आप मेरे साथ बोर तो नहीं होंगे। जब वो बोले सब कुछ कि भाई नहीं आपके साथ में सेट हूँ, मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ, तो आपने क्या करना है, आपने जो है उसके साथ कम्युनिकेट करना शुरू करें, आपने मैसेज को सेंड करना शुरू करें। तो थर्ड स्टेप जो आता है वो मैसेज सेंडिंग में आता है कि अब आपने मैसेज को सेंड करना है, लेकिन उस मैसेज को रिसीवर के साथ कैसे सेंड करना है, रिसीवर को मैसेज को कैसे पहुंचाना है। पहले आपने ऐसा करना है कि अपना जो वोकल लेवल है उसको आपने एक लिमिट तक जो है महदूद रखना चाहिए। एक लिमिट, उसको जो है लिमिट तक क्रॉस करें, 50% तक अपने वोकल कार्ड वोकल लेवल को अपने मेंटेन रखना होगा। अपने जो साउंड की फ्रिक्वेंसी है, अपने साउंड की जो वॉल्यूम है, अपने साउंड का जो लेवल है उसको आपने जो है एक लेवल तक मेंटेन रखना होगा, क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड जो है वो उस रिसीवर को डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, और पिच आपने जो है एक हद तक मेंटेन रखना होगा, रिदम के साथ आपने आगे बढ़ना होगा। और आपने सब कुछ कर लिया, मैसेज को भी सेंड किया, अब अपने आर्गुमेंट्स को यानी कन्वर्सेशंस को आपने कैसे क्लोज करना है। देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं बातें करते करते डायरेक्ट जो है गुफ्तगू को खत्म करते हैं, और फिर वो रिसीवर होता है पागल इंसान है, तो बात कैसे खत्म कर दी। तो आपने उस कन्वर्सेशंस को क्लोज करने का मेथड ये है कि आपने आहिस्ता 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 जो आवाज का जो वॉल्यूम है, जो रिदम है, उसको स्लो करना होगा, करना होगा, करते करते आपने आखिरी कन्वर्सेशन को खत्म। लेकिन कन्वर्सेशन खत्म करने के बाद आपने मुझसे ये पूछना है कि भाई क्या आप मेरे डिस्कशन से जो है आप बिल्कुल 100% जो है आप समझ चुके हो, अंडरस्टैंड कर चुके हो। अगर वो बोले हाँ, तो आपने उसको बोलना है कि क्या आपके कोई मेरे इस टॉपिक के बारे में क्वेश्चन है। अगर वो बोले हाँ तो ठीक,